ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहितं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहितं श्रीविशाखावितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम हृदयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्टे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। Okay, so we start now. Actually, today, actually, निश्चित प्रभु वाला तो बात सो वेयर ही किसी को याद है कहाँ पे थे कौन सा श्लोक चल रहा था एनीबॉडी रिमेंबर्स एनीथिंग कुछ भी याद नहीं है बहुत साल हो गए ओके ठीक है सो वी आर डूइंग भगवत गीता चैप्टर 2 दूसरा चैप्टर हम लोग कर रहे थे एंड वी आर इन द 2 बी सेक्शन बी राइट सेक्शन बी क्या था ज्ञान योग यानी कि देयर इज नो डेथ फॉर द सोल यानी कि आत्मा कभी नहीं मरती है ना दैट्स व्हाट वी हैव बीन अंडरस्टैंडिंग सो अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम कौन सा श्लोक किया था 2.15 राइट सो 2.15 में किया था एंड किसी को याद है क्या डिस्कस किया था इसमें एनीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट डिड वी डिस्कस इन दिस यस टॉलरेंस ओके धीर धीर कौन होता है यस सम दुख सुखम धीरम जो दुख सुख में एक सा रहता है वो धीर होता है राइट और किसी को कुछ याद है ठीक है टेल्स मी कि मुझे फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लेना है स्पेंडिंग ओके ठीक है यू कैन रिपीट आफ्टर मी यम ही ना व्यजन्ते एते पुरुषं पुरुषर्षभा संदुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते यानी से भगवान बोल रहे थे ओ बेस्ट बेस्ट एमंग मेन बेस्ट एमंग मेन किसके लिए बोला गया है अर्जुन के लिए ठीक है द पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इज स्टेडी इन बोथ द सर्टेनली एलिजिबल फॉर लिबरेशन ऐसा आदमी जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता और दोनों में समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति पाने के योग्य है मींस ही इज एलिजिबल फॉर द लिबरेशन तो अभी भगवान लिबरेशन की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे किसी को मालूम है हम लोगों ने सबने सुने 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं सुने हैं ना
मैं कई बार बात भी करी, किसी को नाम पता? और कौन सा? कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना? ये चार सबको पता होते हैं, राइट? धर्म क्या होता है? आप धार्मिक काम करोगे, कुछ करोगे तो धर्म रहेगा, धर्म करोगे तो अर्थ आएगा। अर्थ का मतलब होता है क्या? धन, पैसा। मतलब अगर आप धर्म के काम करोगे तो पैसा आएगा ही आएगा। देयर इज नो वे यू विल नॉट गेट मनी, राइट? तो जब धर्म करते हैं तो क्या आता है? अर्थ आता है। और जब अर्थ आता है, पैसा आता है, तो क्या होता है? आदमी अपने काम पूरे करता है। काम मतलब अपनी डिजायर पूरी करता है, जितने भी उसके डिजायर है वो सारी पूरी करता है। लेकिन एक टाइम आता है कि डिजायर करते 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 आदमी थक जाता है। ये वाली डिजायर, वो वाली डिजायर, ये वाला काम, वो वाला काम, ये वाला गोल, वो वाला गोल, राइट? और ये करते करते लाइफ निकल जाती है। और फिर एक टाइम पे लगता है कि बस हमें में मोक्ष पाना है। मोक्ष मतलब क्या होती है? मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या होता है? सब चीजों से मुक्ति, राइट? 12 बजेंगे तो लगेगा क्लास से मुक्ति हो जाए, फिर प्रसाद मिले, प्रसाद मिल जाएगा तो लगेगा यहाँ से जाए मुक्ति हो जाए। बच्चे परेशान करते हैं तो लगता है कब निकलेंगे, मुक्ति हो जाए, राइट? छोटा होता है तो लगता है स्कूल जाने लगेगा तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का मतलब क्या है? नहीं, वो तो आप चाहते हो, लेकिन मुक्ति क्या होती है? शब्द का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुक्ति? नहीं, अगर कोई डिजाइन नहीं होगी तो मुक्ति हो जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता डिजायर ना हो। आपको मालूम इंटरेस्टिंग चीज क्या है? आप डिजायर करना खत्म कर ही नहीं सकते, आप कोशिश करके देख लो। कौन सा लेवल है वो? रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म ही नहीं होती, मरते मरते तक खत्म नहीं होती। आपने अगर अपने सब कुछ कर लिया, पेंशन के पैसे भी जोड़ लिया, बच्चों की शादी भी कर दी, घर पे कोई भी नहीं है, तब भी आपको अपने आप को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर भी है। अटैचमेंट फ्रॉम व्हाट? अटैचमेंट कैसे करोगे? हम सांस लेते हैं तो हवा लेते हैं, हवा मटेरियल है, हम कैसे डिटैच हो जाएंगे? मतलब हवा, मर जाएंगे। अभी तो शुरू हुई है भगवत गीता। डिटैचमेंट बोलना आसान है, लेकिन डिटैचमेंट किस चीज से? एक बार ऐसी एक योगी थे, वो मायावादी थे, तो उन्होंने बोला कि अरे, हम डिटैचमेंट में बिलीव करते हैं। एक भक्त ने पूछा डिटैचमेंट किस चीज से? सब चीजों से डिटैचमेंट, हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, नथिंग वी विल यूज। हम प्रकृति की चीजों को भी यूज नहीं करते हैं बिल्कुल। बोला फिर आपने सांस लेना छोड़ दिया? बोले नहीं, वो तो नेचुरल है। तो फिर क्यों लेते हो? वो तो प्रकृति का है। एयर इज फ्रॉम, एयर इज मटीरियल। डिटैचमेंट का मतलब नहीं जानते लोग, प्रॉब्लम वो है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मैं लैपटॉप छोड़ दूं, मैं ये घर छोड़ दूं, मैं ये पैसा छोड़ दूं, मैं अपने घर वालों को छोड़ दूं, मैं ये काम छोड़ दूं। नहीं, डिटैचमेंट ये नहीं होता है। डिटैचमेंट होता क्या है? रिजल्ट ऑफ व्हाट? कुछ भी कर्म कर रहे हो तो उसके रिजल्ट से अटैच कर लेना अपने आप को, कुछ भी आएगा आई विल एक्सेप्ट इट, दैट इज डिटैचमेंट, राइट? बट वो सबसे लो चीज है। मतलब भगवत गीता उस पे आगे जाके बात भी नहीं करती। जैसे होता है ना, लो चीज का मतलब होता है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे बचपन में हम बैलून से खेलते थे, है ना? अगर हम अभी आपको बैलून देंगे, आपको क्या, बच्चों की चीज है। बचपन में वही बैलून आपको, आप उसके लिए रोते थे, लड़ते थे, मम्मी पापा से मार भी खा लेते थे, पैसे भी ले लेते थे, लेते थे, वो 10 मिनट में फट भी जाता था। लेकिन आपको तब भी अच्छा लगता था, नेक्स्ट टाइम फिर बैलून देखता तो फिर आपको अच्छा लगता था, है ना? लेकिन अब आपको नहीं लगता, क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए हो। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, नीचे की चीजें आपको क्यों दिखेगी? भगवत गीता भी डिटैचमेंट को उतना सीरियसली नहीं लेता थोड़ी देर के बाद। आप जैसे चैप्टर में जाओगे तो कुछ नया मिलेगा आपको। तो मुक्ति क्या होती है? क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, जीवन मुक्त होना चाहते हो, ओके। एनीबडी एल्स? मुक्ति का मतलब क्या होता है? रियल मुक्ति इज फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़े, ये हमारी मुक्ति है, ओके? नहीं, माता जी, बिलीफ वगैरह कुछ नहीं होता है, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दैट्स ब्रह्मन, वो सब ब्रह्मवादी नहीं है, वो मायावादी नहीं है। आपकी इंडिविजुअलिटी कभी नहीं जाती। अगर आपको याद हो, हमने 3 श्लोक पहले बात की थी कि हमारी इटर्निटी इटर्नलिटी और इंडिविजुअलिटी कभी नहीं जाती। हम कभी कुछ विलीन नहीं होते, लीन नहीं होते, मर्ज नहीं होते। जो टीवी में दिखाया जाता है ना कि लाइट है, उससे कुछ निकल के आ गया, फिर हम बन गए, दैट्स अ रॉन्ग पर्सन।
सो ओके, तो जो मोक्ष होता है ना, मोक्ष का मतलब मुक्ति होता है, काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन ये चार लेवल सिर्फ ह्यूमन लेवल पे है, ये आपके कर्म कांड के लेवल पे है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पांचवा जो लेवल होता है उसको कहते हैं पंचम पुरुषार्थ। पंचम मतलब पांचवा, पुरुषार्थ मतलब जो चार आपने पढ़े पुरुषार्थ, वो होता है भक्ति। तो मुक्ति से भी बड़ा होता है भक्ति। मुक्ति लेके क्या करोगे? लोग कहते हैं मुक्ति मुझे शांति मिल जाएगी, है ना, पर शांति लेके क्या करोगे? मैं किसी को एक रूम में बंद कर दूं आपको, और आपको खाने को दूं, सब कुछ दूं, आपको बोलूं आप शांत रहो, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है दुनिया का, विल यू बी एबल टू लिव देयर? यू वुडंट बी एबल टू लिव। कुछ नहीं होगा तो आप बोलोगे मुझे झाड़ू दे दो, मैं रूम को साफ करता हूँ, मुझे कुछ तो काम करना है। बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट डूइंग एनीथिंग। हम काम करके ही रह सकते हैं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। द बॉडी दैट इज गिवन टू अस, वी विल वर्क, एंड इवन द बॉडी which we will gain after this life, that is spiritual body, उसमें भी हम कुछ कर रहे होंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। अगर हमारी स्पिरिचुअल बॉडी होगी तो भगवान के लिए काम करेंगे। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो मुक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हमको किसी चीज से मतलब नहीं रहेगा। आप यहाँ रह के भी मुक्त हो सकते हैं, आप बिना मरे भी मुक्त हो सकते हो, और आप मरने के बाद भी हो सकता है कि आप दूसरी बॉडी में आ जाओ तो आप मुक्त नहीं हो, यू विल टेक अनदर बॉडी। मुक्ति का मतलब समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो माता जी ने डिटैचमेंट बोला था ना, दैट डिटैचमेंट इज बेसिकली द डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट। किसी काम के रिजल्ट से डिटैच हो जाना। लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। जो भगवत गीता सबसे छोटी चीज बोलती है ना, वो हमारी लाइफ की एक्चुअली पहली सीढ़ी है, और वो सबसे टफ है। हम जब भी कोई काम करते हैं, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, जब हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस जब इतना होता है कि जो इस क्लास में आता है उसको वो लाइन कभी कभी याद आ जाती है कि अच्छा ये काम नहीं हुआ, इसका मतलब मैं परेशान हो रहा हूँ, इसका मतलब किसी ने तो बोला था कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, तो इट्स ओके नॉट टू गेट इन डिस्ट्रेस। और जो स्कूल से बाहर है, जो बाकी लोग हैं जो भगवत गीता नहीं सुनते, उनको इसी चीज से फ्रस्ट्रेशन आती है। ऐसा नहीं कि आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, आपको भी आएगी, लेकिन आपको याद रहेगा कि किसी ने बोला था क्लास में कि फ्रस्ट्रेशन आएगी, लेकिन आप कंट्रोलर नहीं हो। तो चूंकि आपको लाइन अगर याद आ जाती है तो आप सही रास्ते पे हो, क्योंकि आपने वो थ्योरेटिकली सुना है। अभी हम सब थ्योरेटिकल लेवल पे है, प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं है भगवत गीता के। क्योंकि थ्योरेटिकल लेवल पे हमने सुना है कि डिटैचमेंट रखो, क्यों? क्योंकि आप कंट्रोलर नहीं हो। अगर आप कंट्रोलर होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन कंट्रोलर तो हम लोग है नहीं, वी आर नॉट द कंट्रोलर। सो बिकॉज वी आर नॉट द कंट्रोलर, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये याद रखना पड़ेगा कि हम कंट्रोलर नहीं है। लेकिन हम भूल जाएंगे, जब हम काम करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, टेंशन होगी, तो हम भूल जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे थ्योरेटिकल लाइफ भी याद आ गई ना, नहीं 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 बोला था कंट्रोलर नहीं है। तो आप किस चीज से बचोगे? उस फ्रस्ट्रेशन से बचोगे जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हो। दैट इज द डिफरेंस, सटल डिफरेंस, राइट? ओके, सो आज के श्लोक पे चलते हैं 2.16। ठीक है, सो जो चार पुरुषार्थ है ना, यहाँ पे बोला गया ना कि वो मुक्ति पाने के योग्य है। पांचवें पे नहीं गए, वो मुक्ति की बात कर रहे हैं कि अगर आपको मोक्ष भी चाहिए तो भी इतना तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि सुख और दुख में विचलित नहीं होना। एक शब्द होता है जिसको कहते हैं पात्रता। पात्र का मतलब क्या होता है पता है किसी को? बर्तन। ठीक है, एक बर्तन के अंदर कितना चीज आ सकता है? कितना बड़ा बर्तन हो। लेकिन एक बात बताओ, एक थाली में ज्यादा आएगा या एक कटोरे में ज्यादा आएगा? अगर दोनों को वैल्यू बराबर है तो वॉल्यूम बराबर तो दोनों को बराबर आएगा ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर एक एक पात्र है जिसमें गहराई कम है और एक पात्र है जिसमें गहराई ज्यादा है, तो नेचुरली अगर वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हैं तो सामान किसमें ज्यादा आएगा? इसमें गहराई ज्यादा है। तो पात्र का मतलब बर्तन भी होता है, और पात्र का मतलब योग्यता भी होता है। तो जो पात्र होते हैं ना उसको कहते हैं पात्रता। पात्रता का मतलब होता है कि आपकी योग्यता कितनी है। तो जितनी आपकी पात्रता होगी उतना ही आप अपने पास ले पाओगे। समझ रहे हो? तो लेने का मतलब क्या है? पात्रता। जैसे कि हमने बात की थी कि इसी तरह से जैसे बर्तन में अगर उसकी गहराई ज्यादा है
तो उसमें ज्यादा चीज रख सकते हो। तो ये जो भगवत गीता है ना, ये पहले तो अभी शुरू के चैप्टर्स में आपकी पात्रता बना रही है। जब आप चैंटिंग करते हो ना, वो आपकी पात्रता बनाती है। और जब आप क्लास में आते हो तो आप उस पात्र में नॉलेज को फिल करते हो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? और जब आप उसको फिल करते हो, इसके बाद जितना आप फिल कर पाओगे उतना यूज कर पाओगे, लेकिन जितनी आपकी पात्रता होगी आप उतना ही फिल कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले अपनी क्या करना है? पात्रता बढ़ानी, योग्यता बढ़ानी। वो कैसे बढ़ेगी? ABCDE, सिंपल। A for association, B for book reading, C for chanting, D for guide and E for engagement। तो आपकी जो पात्रता है ना, वो पात्रता बढ़ाने का एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं, राइट? क्योंकि जो ज्ञान है ना वो सबके पास है। एवरीबॉडी हैज दैट नॉलेज। आप 100 रुपए की बुक खरीदो भगवत गीता, आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा, बट विल यू बी एबल टू डाइजेस्ट दैट? नो। क्यों? क्योंकि हमारा पात्र छोटा है। हमें वो पात्र को बढ़ाना है, हमें उस पात्र की गहराई बढ़ानी है। दैट इज द पात्रता। ओके, सो चलो, सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो पिछला वाला श्लोक था वो रिकैप मैंने किया है। क्या बताया है कि जो भी व्यक्ति, क्योंकि हर आदमी को ना थोड़ी देर के बाद लगता है मुक्ति मिल गया, मुझे मोक्ष चाहिए। और जब आप अपनी लाइफ में एनफ पैसा कमा लेते हो और एनफ सब कुछ कर लेते हो ना, फिर लगता है बस मरना तो है, सबको पता है, लेकिन मुझे मोक्ष मिल जाए, अब मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट मोक्ष। और लोगों को लगता है वो मोक्ष मिलने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। आप चाहो या आप ना चाहो, आपको स्वर्ग नरक कैसे भी मिलने वाला है। Because that is the process। जब डेली नहाते हैं ना साबुन से, तो हमारी कंजम्पशन होती है, शरीर का सारा मल निकल जाएगा, कीटाणु निकल जाएगी, गंदगी निकल जाएगी। तो आप एक्सेप्ट करो या ना करो, अगर आप नहाओगे तो निकल जाएगा ही जाएगा। इसी तरह से मरने के बाद आपको स्वर्ग नरक मिलने वाला है, लेकिन लोगों को मोक्ष का मतलब नहीं पता। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम्हें उतना कम चाहिए ना, तो भी ये करना पड़ेगा। दिस इज द, यही बात है, यही रास्ता है कि आपको सुख और दुख में विचलित नहीं होना है, क्योंकि वो आने वाले हैं, है ना? मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि सर्दियों में वो सेम पानी जो आता है वो आपको ठंडा लगता है। अगर वो ठंडा पानी आपको सर्दियों में दे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन वही गर्मियों में दे तो अच्छा लगता है। वही पानी है, वही टेम्परेचर है, लेकिन हम उसको अलग अलग तरीके से फील करते हैं, क्योंकि ये सब भौतिक है, एक्सटर्नल है, इसीलिए, राइट? ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्स, टेक्स्ट 2.17। ठीक है, आज का वर्स स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट क्लास? थोड़ा रिवीजन करके आइए, तो नेक्स्ट में तो आधा घंटा इसी में निकलेगा पूरी वर्स से। ओके, कैन रिपीट आफ्टर मी? यस, भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान में मिल नहीं जाते। Yes। अगर आपने अपने कर्म अच्छे नहीं किए तो आपको तो उसका उसका फल भुगतना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। नहीं करते हैं कर्म, लेकिन आप लेते हो तो कटेंगे। लेकिन आप ये सोचना कितने कर्म आपने पाल रखे हैं, लाखों जन्म आप ले चुके हो। आप सतयुग में भी थे, आप त्रेता में भी थे, आप द्वापर में भी हो, और हम सब कलयुग में भी हैं। मैं भी इधर बैठा हूँ, राइट? इसका क्या मतलब है कि हमारे कर्म नहीं कटे ना, तभी तो दोबारा से बॉडी ले लेके आ रहे हैं। अभी सोचो कि अगर 100 साल की लाइफ है एवरेज, की तो है भी नहीं, तो हम कितने जन्म ले चुके होंगे। एंड मैं सिर्फ ये एक महायुग की बात कर रहा हूँ। चौथे चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में पता चलेगा टाइम क्या होता है, व्हाट इज टाइम, समय कितना लगता है। मैं सिर्फ एक महायुग की बात कर रहा हूँ। तो जब आप कर्म कटते हैं ना, तो कर्म बहुत तेजी से कट रहे होते हैं जब आप भगवान का नाम ले लेते हो, लेकिन आपके जन्म इतने ज्यादा है और कर्म इतने ज्यादा है कि उनको काटने में समय लगता है। इवन अगर आप पूरे लाइफ टाइम ट्राई करोगे तो भी 2-4 लाइफ टाइम अगर लग गई निकलते निकलते यहाँ से, दैट्स स्टिल गुड डील। क्योंकि हम कितने जन्म ले चुके हैं इसका कोई हिसाब नहीं, ओनली गॉड नोस, राइट? सो इसीलिए कर्म कटेंगे, लेकिन अगर आप मरते टाइम भगवान को याद करोगे तो आप बच जाओगे, दैट इज ट्रू। तो सही बोल रहा हूँ, अभी भी वही बोल रहा हूँ।
Okay, so you can repeat after me. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टो द्रष्टोऽन्तस् तो अन्योस्तत्तदर्शभिः नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस् अन्योस्तत्तदर्शभिः नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुन्तस् अन्योस्तत्तदर्शभिः। Any Prabhuji? नासतो विद्यते भावो नाभावो सतः उभयोरपि द्रष्टुन्तस् last line अन्योस्तत्तदर्शभिः। है क्या? Is it- any Mataris want to explain? नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस् त्वन्योस्तत्तदर्शभिः। So यहाँ पे let's see word by word meaning. Now means never. असतः असतः means जो चीज exist नहीं करती, non existence. विद्यते there is. भावा भावा मतलब ignorance. ना never. अभाव अभाव means changing quality. विद्यते there is satah of the eternal. उभयो उभयो means two of the two. अभी verily. Drashta observe. अंतः अंतः means conclusion. तू मतलब but अन्यो of the तत्व true दर्शभिः by the spheres. So जो पिछले 3 वर्ष हमने किए थे ना, 3 श्लोक हमने जो पिछले किए थे, उन 3 श्लोकों में कृष्णा ने बहुत सारी नॉलेज दी थी। ठीक है कि हम क्या है, मात्रा स्पर्शास्तु कौनते हैं, शीतोष्ण सुख दुख पिदा आगमा पानी नित्य सकल प्रतीक्षो भारत। बोला था ना भगवान ने कि टॉलरेट करो। और जिस पिछले वाले श्लोक में बताया था कि धीर कौन होता है, सुखम दुखम धीरम, और एलिजिबिलिटी क्या है लिबरेशन की। सो नाउ कृष्णा विल नॉट टॉक अबाउट दिस पॉइंट ऑफ व्यू, अभी कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो सेक्शन है ना, दिस इज विजन ऑफ शियर ऑफ ट्रूथ। शियर ऑफ ट्रूथ का मतलब होता है तत्वदर्शी। उनका विजन क्या है, वो कैसे देखते हैं चीजों को, राइट। तो जो तत्वदर्शी होता है वो कैसे देखता है, जो तत्व को जानता है, राइट। सो अभी देखेंगे ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन इज ट्रांसलेशन बाय शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद की जय। Tattva-darshi, those who are seers of truth have concluded that of the non-existence, the material body, there is no endurance, and of eternal, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. So जो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि असत असत मतलब भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने दोनों के प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ पे थीम क्या है कि व्हाट इज द विजन ऑफ सीयर्स ऑफ ट्रुथ। विजन ऑफ सीयर ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ क्या है, उसका जो उसको जिसने देखा है वो कैसे देखते हैं उसको, तत्वदर्शी कौन है, राइट। सो इसमें
यहाँ पे एक थीम है, वो थीम में क्या बताया है कि जो मटेरियल बॉडी है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और जो सोल है उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड आता है जिसमें सबसे लास्ट में जो वर्ड है, आप लोग बुक में देख सकते हो, तत्वदर्शी। नान्यो तु तत्व तुअन्यस तत्वदर्शी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तत्वदर्शी भी होते कौन है ना? तत्वदर्शी कौन होते हैं? एनी आइडिया हु इज द तत्वदर्शी? कौन होते हैं तत्वदर्शी? इस बात जो आगे का देख सकते, वो तो भविष्यवाणी करने वाले होंगे, ज्योतिष हैं? जो फैक्ट्स के बेसिस पे करते, वो तो ज्ञानी हो गए। ओके, ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो तत्व का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तत्व? सच, तत्व का मतलब होता है ट्रूथ। व्हाट इज द ट्रूथ? ठीक है, तत्व मींस ट्रूथ। सो ट्रूथ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रूथ? पहला क्वेश्चन है, तो व्हाट डज ट्रूथ मींस? ट्रूथ क्या है? सोल इज ट्रूथ एंड दिस मटेरियल बॉडी इज नॉट ट्रूथ, राइट? क्योंकि हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ बॉडी और सोल की बात कर रहे हैं, हम और कुछ बात नहीं कर रहे हैं, राइट? सो सोल जो है वो क्या है? ट्रूथ है। और जो बॉडी है वो क्या है? फॉल्स है, राइट? नहीं, बॉडी है ही नहीं एक तरह से, जो हम बॉडी देख रहे हैं वो इमटेरियल है। सो हम लोग उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने इस ट्रुथ को देखा है। तो ट्रुथ क्या बात करी हमने? हमने क्या क्या किस ट्रुथ की बात करी? ट्रुथ क्या है? सोल। तो क्वेश्चन आता है कि सोल को किसने देखा है? तो दर्शन है ही नहीं। भाई श्लोक समझना है ना, श्लोक तो यही बोल रहा है। भगवान कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है। अब सोल तो हमें दिखती नहीं है, किसको दिखती है सोल? ध्यान से देख सकते हैं, बट ऐसे कोई हमारी आंखों से दिखता है सोल? आप देखा कभी सोल घूम रही है इधर उधर? भगवान तो यह कह रहे हैं कि तत्व भी उन्होंने देखा है। किसकी बात हो रही है? वो तो भगवान है। भगवान पहले जो बता रहे थे वो नॉलेज थी, अब जो बता रहे हैं ना वो रेफरेंस है। जैसे आप बोलो कि मैंने देखा है कि उन्होंने ये काम किया, यू आर रेफरिंग थर्ड पर्सन। हिंदी में होता है ना संज्ञा सर्वनाम, नाउन प्रोनाउन। ही इज यूजिंग अ प्रोनाउन हियर, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं तत्वदर्शी ने देखा है। कौन है तत्वदर्शी? भगवत गीता में कौन है थर्ड पर्सन? भगवान तो अलग है। जब आप बोलते हो इसने ये किया, तो आप अपने लिए नहीं बोल रहे ना, किसके लिए बोल रहे हो? किसी दूसरे के लिए। ये तत्वदर्शी की बात चल रही है, ठीक है? तो क्वेश्चन आता है कि हु हैज सीन द ट्रुथ? दिस इज द क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग, राइट? राइट, सो यहाँ पे अभी बात करते हैं कि तत्वदर्शी होता कौन है? व्हाट इज द, हु इज द पर्सन, हाउ टू आइडेंटिफाई हु इज द तत्वदर्शी, राइट? सो यहाँ पे एक चीज क्लेम की जा रही है कि बॉडी इज नॉट एग्जिस्टेंस। बॉडी इज नॉट एग्जिस्टेंस। तो बॉडी को तो हम देख सकते हैं, आई कैन सी एवरीबॉडी। तो फिर यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस क्यों बोला जा रहा है? या इट इज नॉट परमानेंट, इट्स अ टेम्पररी बॉडी, राइट? लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप बॉडी को देख सकते हो, लेकिन आप सोल को नहीं देख सकते। मतलब जो टेम्परेरी है, फॉल्स है, यू कैन सी दैट, बट जो इटर्नल है उसको आप देख नहीं सकते। Isn't it little contradictory thing? नहीं, माया का मतलब अलग होता है। व्हाट इज माया? ओके, आप चूंकि बोल रहे हो तो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज माया? Illusion is, that's a characteristics of maya, but what is maya? नहीं, वो त्रिभुव होते हैं। माया का डेफिनेशन होता है, माया मीन्स, माया इज दैट विच इज नॉट। जो नहीं है उसको समझना ही माया है, दैट इफेक्ट इज इल्यूशन।
इफेक्ट ऑफ दैट इज इल्यूजन। अभी आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, कंफ्यूजन के इल्यूजन कैसे होता है, आपको बहुत दूर पे पानी दिखता है, लेकिन आप ड्राइव करते हो तो आपको पानी नहीं दिखता है, इट्स एन इल्यूजन, इट्स ऑप्टिकल इल्यूजन, साइंटिफिकली इफ यू सी इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन, राइट, करेक्ट है ना। सो माया है जो चीज जिसको आप समझ रहे हो लेकिन वो एक्चुअली में नहीं है, दैट इज माया। बट क्वेश्चन यहाँ पे वापस आते हैं, अभी यहाँ पे क्या है कि बॉडी डेड है ना, तो उसको हम देख सकते हैं, यानी नॉन एग्जिस्टेंस को हम देख सकते हैं लेकिन इटर्नल चीज को नहीं देख सकते। तो क्वेश्चन ये है कि अगर बॉडी डेड है तो व्हाई इट डजंट अपीयर अलाइव, व्हाई डज इट अपीयर अलाइव, अभी हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन ये तो डेड मैटर है, फिर क्यों दिखता है? बिकॉज सोल इज इनसाइड, करेक्ट। तो क्योंकि सोल अंदर है, हम लोगों को क्या लगता है कि बॉडी एनिमेटेड है, सो द एनर्जी ऑफ सोल इज रनिंग दिस मटेरियल बॉडी। जब हमारी डेड हो जाएगी तो ये सोल किसी दूसरी बॉडी में चला जाएगा, राइट। सो द क्वेश्चन इज के आई कांट सी सोल, सो व्हाट शुड आई डू टू सी द सोल, क्या करूं कि सोल को समझूं? एनी आइडिया? ज्यादा कुछ पाठ करने से आ जाएगा, बहुत सारे लोग करते हैं, कर पाए। किसी मंदिर के पुजारी से जाके पूछो तुमने भगवान को देखा है, आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे। अगर सब पूजा करने से आ जाता तो सबको बराबर आंसर आना चाहिए ना। सेम एक्टिविटी कर रहे हैं ना, 3 टाइम आरती करते हैं, 3 टाइम सब कुछ करते हैं, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट इन जनरल आप 10 मंदिर में जाओ, 10 पुजारियों से पूछो, तो आपको वो अलग अलग एक्सपीरियंस देंगे। पेंटिंग करने से, ओके, एनीबॉडी एल्स? अपनी सोल को कैसे देखें? आपको अपनी सोल देखना है, भगवान की नहीं देखना है। अभी आप अपनी बात करो, भगवान को छोड़ दो। हैं? हाँ ठीक है, कैसे करें एक्सपीरियंस, हाउ डू यू एक्सपीरियंस? ऐसे में क्या करूं कि मुझे समझ में आएगा सोल? बहुत सिंपल है, आप सब ऑलरेडी कर रहे हो, नहीं अभी कर रहे हो, लिसनिंग, हियरिंग, श्रवणम। जो श्रवणम है ना, that श्रवणम is the basic thing. We can see the soul through ear, not eyes. Always remember. You can always see the soul through ears, right? हमको इसके बारे में सुनना पड़ेगा, right? So यही तत्वदर्शी ने बताया है, यही उन्होंने भी किया है। They have heard about the soul and that is what they have concluded कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, यानी कि दिस बॉडी इज नॉन एग्जिस्टेंस बट दिस सोल इज ऑलवेज इटर्नल। अभी भगवान की कोई बात नहीं कर रहे हैं, भगवान की अपनी बात भी नहीं कर रहे हैं, हम सुपर सोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। हु आर वी? ये श्लोक भगवान के बारे में कुछ नहीं बताता, भगवान सिर्फ बता रहे हैं आपके बारे में। क्लियर है? इतना बात क्लियर हुआ? सो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि हियरिंग इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अभी इसके श्लोक के बाद ना जितने भी श्लोक आएंगे ना, भगवान ने वो सारे श्लोक उपनिषद से लिए हैं, इस वाले उपनिषद से, उस वाले वेद से, ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप चाहोगे कोई श्लोक उठाओगे इस श्लोक के बाद में, तो आपको किसी ना किसी उपनिषद में सेम श्लोक मिल जाएगा। इसका मतलब कि उपनिषद की भी वैल्यू है, वो जिन्होंने लिखे हैं वो तत्वदर्शी हैं, और इसीलिए भगवान उसको डिकोड कर रहे हैं। अगर आप साइंस की क्लास में जाते हो, आपको न्यूटन के लॉ पढ़ाए जाते हैं, तो आपको पता होता है कि न्यूटन थर्ड पार्टी उसका कोई वैल्यू होगा तो उसके आपको डिटेल पढ़ाई जाएगी, राइट। सो यहाँ पे भगवान ने भी स्क्रिप्चर्स की अथॉरिटी को प्रूव किया है कि भाई स्क्रिप्चर्स सही है, मैं भी वहीं से बता रहा हूं, और तत्वदर्शियों ने भी यही निष्कर्ष निकाला है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी क्या करते हो, जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप बोलते हो साइंटिस्ट ने ये निकाल के दिया है। इसका मतलब देयर इज अ प्रोसेस बाय व्हिच दे हैव वेरीफाइड समथिंग एंड दे हैव गिवन अ कंक्लूजन टू यू। एक प्रोसेस से कुछ निकाला है, निकाल के आपको बताया है, एंड दिस इज द ट्रूथ।
एंड व्हाट इज द ट्रुथ? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, यानी कि बॉडी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अभी अब जो आपने पीछे जो ब्रैकेट देखा ना, ये जो ब्रैकेट लगा है भौतिक शरीर और आत्मा, अगर आप श्लोक देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। श्लोक में कहीं आत्मा के बारे में नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, ना भौतिक शरीर के बारे में है। वहां पे असत और सत के बारे में। लेकिन प्रभुपाद ने ब्रैकेट में डाला है जानबूझ के, आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि किस चीज की बात भगवान कर रहे हैं। तो वे अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि ना सतो विद्य में भावो ना भाव विद्यते सता। तुम जिनको मारने के लिए डर रहे हो ना, यू डोंट नीड टू वरी, दे आर एनीवे नॉट एक्जिस्टेंस, राइट? शी शुड नॉट बी वरी। ओके, सो अभी हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है? हियरिंग। अगर हम हियरिंग करेंगे तो किसके बारे में समझेंगे? सोल के बारे में हम समझ सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे भगवान भी ये चीज बता रहे हैं कि हियरिंग क्या होती है। इसीलिए जो संस्कृत है ना, उसमें जो वर्ड है ना फिलोसफी, उसको कहते हैं दर्शन। दर्शन का मतलब देखना नहीं होता, दर्शन का मतलब समझना भी होता है, सुनना होता है, लिसनिंग, है ना? डिफरेंस है। आपका कोई फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो आप क्या कहते हो? उसके दर्शन करने जा रहे हैं? नहीं, उसको देखने जा रहे हैं, इसका फॉर्मेलिटी। बट आप जब टेंपल जाते हो तो आप क्या कहते हो? हम भगवान को देखने जा रहे हैं? नहीं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो देखने में और दर्शन में भी डिफरेंस। दोनों हिंदी के हिसाब से सेम वर्ड लग सकते हैं आपको, but both are different words. So darshan is not seeing by eyes. Darshan is hearing from the ear, because that hearing will give you the right knowledge to understand who is in front of you. आपके सामने है कौन? आप जब किसी किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हो तभी तो उसको अप्रिशिएट करते हो ना। आपको पता है इंडिया का खाद्य मंत्री कौन है? Who is the fertilizer minister of India? कौन है? किसी को नहीं पता। जनरल नॉलेज पढ़ने की। Who is the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्यों पता है आपको? क्योंकि आपने उसके बारे में सुना है। अगेन हियरिंग इज इंपॉर्टेंट। आपने खाद्य मंत्री के बारे में नहीं सुना तो आपको नहीं पता। अगर आप भगवान के बारे में सुनोगे तो आप भगवान को देख भी सकते हो, भगवान को समझ भी सकते हो, और इवन आप उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। दैट इज द पावर ईच वन ऑफ अस हैव। बट आपको उनके बारे में सुनना पड़ेगा। आप किसी से किसी चीज के बारे में बहुत सुनते हो, धीरे धीरे आपको उससे प्यार हो जाता है। यू स्टार्ट लविंग दैट पर्सन और दैट थिंग, क्योंकि आप बार बार सुनते हो और उसके बाद यू अचीव दैट थिंग। दैट्स व्हाट इट गोस, राइट? सो यू हैव टू हियर। सो इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो प्रभुपाद के गुरु थे, वो जब अपना लेक्चर लेते थे तो उन्होंने एक बार बोला, आई प्लीज लेंड मी योर ईयर्स, प्लीज लेंड मी योर ईयर्स, नॉट योर आईज। दैट इज व्हाट ही सेड इन द स्टार्ट ऑफ दिस। तो आप गुरु के बारे में सुन के या गुरु से सुन के उनको दो तरह से सर्व भी कर सकते हो। वन इज वाणी, वन इज वापू, राइट? वापू मींस फिजिकल सर्विस, मींस किसी के हाथ पांव दबाना, किसी की सेवा करना, किसी को खाना खिलाना, गुरु को अपने गुरु के लिए कुछ करना, दैट इज वापू, राइट? जैसे आप प्रभुपाद के लिए कुछ करोगे, राइट? एंड वाणी मींस हियरिंग। अब वापू तो सबके पास नहीं होता। आप 24 घंटे तो उनके गुरु के साथ नहीं रह सकते। जो रह सकते हैं दे आर वेरी लकी, दे कैन सर्व द गुरु डायरेक्टली। पर वाणी का मतलब क्या है? जो गुरु ने बोला है उसको फॉलो कर सकते हैं, दैट इज वाणी। दैट्स आल्सो सर्विस। प्रभुपाद की बुक्स हमारे पास है, अगर आप बुक्स को पढ़ के अडॉप्ट करते हो दैट्स अ सर्विस। अगर आप बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो दैट्स अ सर्विस। अगर आप क्लास में प्रसाद बना के लाते हो दैट्स अ सर्विस। दैट्स व्हाई हम लोग सर्विस लगाते हैं ना, ग्रुप बनाए हैं एबीसी प्रसादम के, हमने यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर्विस को। हर हफ्ते कोई ना कोई ग्रुप सर्व करता है, व्हाट्सएप पे डिटेल भी जाती रहती है सबको, राइट? बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मंगल आरती में आते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, सारी सर्विस ही तो है, राइट? सो दैट इज आल्सो सर्विस। तो वाणी भी सर्विस है। ओके, सो हाउ डू वी सी द सोल? द ईयर्स। ओके, गुड। सो शिला प्रभुपाद ने वाणी और बाबू के बारे में बोला था एक बार कि therefore we should take advantage of वाणी, not the physical presence। ये उन्होंने एक लेटर लिखा था सुश्री देवी दासी को 1975 में।
उसमें उन्होंने लाइन लिखी थी हैंड राइटिंग कि हमको गुरु की वाणी के एसोसिएशन लेना चाहिए, बापू नहीं भी है तो चलेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट ही सेड, है ना। सो जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो कोई मून के बारे में सुनते हैं, बहुत सारे सुनते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो रियलाइज होता है अच्छा ये मून है, ये कोई रसगुल्ला नहीं है, से मून। एंड देन मून में उसकी डिटेलिंग भी जाते हैं, दीस आर क्रैटर्स, दीस पॉइंट्स आर क्रैटर्स, हमको बहुत सारी डिटेलिंग आती है, राइट। सो इसीलिए एक आचार्य कहते हैं कि हम लोग को क्या किया गया, ईयर्स दो दिए गए हैं एंड मून एक दिया गया, so that we can hear more and speak less. That's what listening capability we can drive. And जो तत्वदर्शी होते हैं ना, उनका विजन भी अलग ही होता है, वो हर चीज में कृष्ण को कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार प्रभुपाद कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक बहुत बड़ा पोस्टर दिखा, उस पोस्टर में लिखा था वी पेंट द वर्ल्ड, पेंटिंग कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था। तो प्रभुपाद ने बोला कि सी वी डू द सेम थिंग, हमारा भी सेम काम है। कैसे कि वी पेंट द वर्ल्ड विद द कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे आर आल्सो पेंटर, दे आर आल्सो पेंटर, दैट इज द विजन। हम लोग नहीं सोच सकते वैसा, हमारा दिमाग ही नहीं चलेगा, दैट्स द विजन ऑफ गुरु। एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने किसी की टी शर्ट पे लिख के देखा, लव मी लव माय डॉग, लव मी लव माय डॉग, टी शर्ट पे लिखे होता है ना कोर्स। तो प्रभुपाद बोले सी दिस इज वैष्णविज्म, दिस इज वैष्णविज्म। तो डिजाइनर ने पूछा लव योर डॉग इज वैष्णविज्म, बोले यस दिस इज वैष्णविज्म। कृष्णा बोलते हैं लव मी लव माय डॉग, हु इज दैट डॉग, दैट डिवोटीज, दिस इज वैष्णविज्म, राइट। सो जो गुरु होते हैं ना, जो तत्वदर्शी होते हैं ना, दे एग्जैक्टली नो what is the message to be given and how can you understand the things. They can relate everything to Krishna, they see everything to Krishna, but हमको क्यों नहीं आता वो, क्योंकि हमें क्या है, चार डिफेक्ट्स हैं, याद है ना। मुझे तो नहीं याद कोई डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं हमें। ईटिंग प्रोपेंसिटी, we have four defects. Limited senses is the first one, we have cheating propensity, and we have tendency to get illusioned. And what is the fourth one? आप तो रिवाइज नहीं कर रहे, प्लीज रिवाइज। बिकॉज ऑफ दोस फोर डिफेक्ट्स we cannot do it, but still if you continue listening Bhagavad Gita, आप उन डिफेक्ट्स को कम करके, हियरिंग करके, you can see the soul, you can see everything, you can also become a तत्वदर्शी। तो ये भगवान पिछले लोगों के बारे में बता रहे हैं, हम भी बताते हैं ना अपने बच्चों को, देखो सारे लोग ऐसे करते थे, ये ऐसे ही होता। भगवान को तत्वदर्शी ने बताया है कि बॉडी इज टेम्परेरी एंड सोल इज परमानेंट, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, राइट। चलो थोड़ा सा और ट्रांसलेशन पे आते हैं, लेट्स कम टू मोर ट्रांसलेशन। सो यहाँ पे क्या बताया है कि तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का कोई चिरस्थित्व नहीं है ना। सो however you showed that soul does not change, अब क्वेश्चन ये आता है कि सोल चेंज नहीं होती, हमने थ्योरेटिकली सुन लिया है ना, आपके पास प्रूफ क्या है, व्हाट इज द प्रूफ, हमने बात करी है, एनीबॉडी, व्हाट इज द प्रूफ कि सोल नहीं चेंज होती। चलो बॉडी चेंज होती है, सबको पता है ना, ये तो मानते हो ना। आप बचपन की फोटो देखो, अभी की फोटो देखो, आपको दिखेगा बॉडी चेंज होगी, ये तो सबको एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि हम देख सकते हैं आंखों से, लेकिन सोल चेंज नहीं होती, इसका क्या प्रूफ है। इसे बता रहे हैं तो नासुक को दुख दे बाबू ना बाबू विद्य दे सकता, व्हाट इज द प्रूफ सोल इज नॉट चेंजिंग। आपको, आप किसी को बाहर जाके बोलोगे भगवत गीता सुनिए आज, ये बताया कि सोल चेंज नहीं होती है, बोले प्रूफ करो, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, बोलेगा बेकार घंटा खराब करके आए, क्या प्रूफ है आपके पास, आपको भी पता होना चाहिए ना। सोचिए, बताइए। नहीं विजिबल नहीं है, वो तो विजिबल नहीं है, लेकिन आप कैसे प्रूफ करोगे कि चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग तो मान रहे हैं ना बैठ के कि सोल इज नॉट चेंजिंग। हाँ, होगा नहीं जाएगी, यू आर द राइट ट्रैक।
वी ऑलवेज फील वी एग्जिस्ट, ठीक है, वो तो सच्चित आनंद होने की वजह से होता है, बट कैसे प्रूफ करोगे आप? यू आर ऑलमोस्ट देयर। Okay, rebirth stories are telling. Reincarnation is telling that soul takes body. Okay, so soul is existing. Okay, one way. Nice. And सही बोला आपने। और कोई? Consciousness is the same. Okay. Consciousness probably same नहीं होती है। Consciousness भी evolve होती है। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। देखिए, जब हम लोग एक्चुअली ये नेक्स्ट फ्लो बहुत डिटेल में आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। व्हेन वी डाई, हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है? सोल और कॉन्शियसनेस का डिफरेंस क्या है, किसी को मालूम है? ओके, ओके। व्हाट इज कॉन्शियसनेस, व्हाट इज सोल? जैसे सन होता है, सनशाइन होता है, ऐसे सोल होता है, कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, ठीक है। यानी एग्जिस्टेंस ऑफ सनशाइन प्रूव्स द सन है। अगर धूप निकली है तो मतलब सूरज निकला है, ये मतलब अगर कहीं धूप है तो इसका मतलब सूरज भी कहीं आसपास है। इसी तरह से अगर कॉन्शियसनेस है तो इसका मतलब सोल भी है ना? अभी एक बात बताओ, अभी डॉक्टर आपका कुछ प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल गए, आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया, अब बॉडी के इस पार्ट में कॉन्शियसनेस नहीं है, कि सोल है कि नहीं इधर? कॉन्शियस गेम अलग है थोड़ा, बट आपने कहा कॉन्शियस नहीं है, नहीं है तो सोल नहीं है। कॉन्शियसनेस, ओके, अभी हमने सीखा कि कॉन्शियसनेस नहीं है बॉडी में तो सोल नहीं है, सोल गई। और ये बोल रही थी कि यहाँ पे कॉन्शियसनेस नहीं है लेकिन यहाँ पे है, ऐसा हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो सोल कहाँ है कि नहीं है? अब क्वेश्चन पहले आता है सोल गति कहाँ है बॉडी में। ये सब सीखेंगे भी सेकंड चैप्टर में, अगले श्लोक में बहुत डिटेल में आएगा। सॉरी, जो टेक्निकल डिटेल है ना। हरे, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हाँ। द क्वेश्चन इज कि आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा, अभी आपको सोल है बॉडी में कि नहीं? एक कॉन्शियसनेस तो नहीं है ना? पूरी बॉडी में एनेस्थीसिया दे दिया, आप ही बताइए। देखिए, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है ना, उसके भी लेवल होते हैं, उसके 4 लेवल होते हैं। इसको मालूम है? एक होता है जागृत, एक होता है स्वप्न, एक होता है सुसुप्ति, और एक होता है तुरिया। हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा डिटेल में कि हमारी कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है। बट जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, कॉन्शियसनेस को भी थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बॉडी और सोल पे ही है। जब तक हम सोल को नहीं समझेंगे ना, हमें कॉन्शियसनेस समझ में नहीं आएगी, कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है। ठीक है, बट कमिंग बैक टू, हाँ कृष्ण ने कहा है, बट कृष्ण तो बहुत कुछ कहा है, मानते कहाँ है? प्रैक्टिकली तो आपको एक्सपीरियंस होगा ना, तभी मानोगे ना। मैं तो यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा एक दिन में, अगर आप डाइजेस्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे फील होगा, आपको कैसे एक्सपीरियंस होगा कि सोल कांस्टेंट है? जैसे माता जी ने, तुलसी माता जी ने एग्जांपल दिया कि जब रीबर्थ के रिकार्नेशन के जो प्रूफ है, दे टेल दैट द सोल इज देयर, यू विल टेक रीबर्थ फॉर श्योर, देयर इज नो वे यू विल नॉट टेक रीबर्थ, यू विल टेक रीबर्थ। बट आपको कौन सी बॉडी मिलेगी, आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई बॉडी मटेरियल बॉडी मिलेगी, आपको स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी, ये तो तय है। ठीक है, तो अभी अगर सोचो कि आप जब अपने बारे में सोचते हो कि यार बचपन में मैं ये करता था, यंग एज में मैं ये करता था, और अभी मैं ये करता हूँ, तो आपको ये फीलिंग आती है कि मैं तो वही वाला मैं हूँ जो पहले बचपन में था। यू हैव दैट फीलिंग, माइनस आइनस, दैट टेल्स दैट यू आर स्टिल देयर द सेम पर्सन। अगर आप अपने बचपन की भी फोटो देखोगे तो आपको वो फीलिंग आती है कि नहीं मैं यही हूँ, लेकिन तो माय बॉडी हैज चेंज, वो जो मैं है वो मैं कौन है? दैट इज सोल। That experience tells you the soul is constant. सोल बराबर है, आपके अंदर है, बचपन में भी वही सोल थी, अभी भी वही सोल है।
डिफरेंस क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रही है। पहले आप कम इंटेलिजेंट थे, अभी आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो। पहले आप छोटे थे साइज में, अभी आप बड़े हो। आपकी बॉडी चेंज हो रही है, राइट? आपकी कॉन्शियसनेस भी इवॉल्व हो रही है, लेकिन कॉन्शियसनेस गई नहीं है कहीं, वहीं पे है। इनफैक्ट जब एनेस्थीसिया देते हैं तो भी कॉन्शियसनेस रहती है, लेकिन उसकी 4 स्टेट में से स्टेट चेंज हो जाती है। क्योंकि कॉन्शियसनेस जहां सन है वहां सनसाइन रहेगा ही रहेगा। इसी तरह से जहां पे सोल है वहां पे भी कॉन्शियसनेस रहती है। अब हम बोलोगे प्रभु जी कोई मर गया तो उसकी कॉन्शियसनेस कहां जाती है? पता है ना कि कहां गई कॉन्शियसनेस? बॉडी तो चली गई, वो कॉन्शियसनेस कहां जाती है? अगले श्लोक में देखेंगे, डिटेल में आएगा। ठीक है, इतना समझ आया अभी? इज इट लॉजिकल? तो how are we sure that soul does not change? The first thing, the feeling of I-ness, right? दूसरा, जो सोल होता है ना, सेकंड पॉइंट, अगर आप लिख रहे हो तो सोल होता है ना, दैट इज स्पिरिचुअल, जो बॉडी होती है दैट इज मटेरियल, एंड स्पिरिचुअल इज ऑलवेज कांस्टेंट बाय बॉडी। स्पिरिचुअल थिंग डज नॉट चेंज, राइट? नहीं, सोल नेवर चेंजेस। हाँ, दैट नॉलेज इज कैरीड बाय यू। सोल को पूरा नॉलेज होता है माता जी, सच्चित आनंद चित्त में नॉलेज होता है। सोल हैज ऑल द नॉलेज ऑलरेडी व्हिच इज रिक्वायर्ड। ये जो हम अभी नॉलेज की बात कर रहे हैं ना, ये हमारे माइंड की है जो मटेरियल। हम अभी जो नॉलेज ले रहे हैं ना, दैट नॉलेज इज अ मटेरियल नॉलेज। सोल हैज ऑल द नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? तो हमने जो बात की कि सोल फिक्स है, सोल परमानेंट है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रूफ? फीलिंग ऑफ आईनेस। क्या मैं बचपन में भी वही आदमी था, मैं अभी भी वही हूँ, लेकिन मैं वही हूँ। फोटो चेंज हो गई है, कोई दूसरा आपको बोलेगा पतले हो गए, दुबले हो गए, अब हट्टे कट्टे हो गए, व्हाटएवर, लेकिन आपको लगेगा मैं तो वही हूँ जो बचपन में था। मेरा बिहेवियर हो सकता है चेंज हो गया, आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपकी इंटेलिजेंस चेंज होगी, आपके बॉडी एट्रीब्यूट चेंज हो गए, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो क्या है? सब कुछ मटेरियल है। आपका इंटेलिजेंस भी मटेरियल है। तो दैट इज द लेवल ऑफ सोल। ओके, ठीक है। दूसरा चीज क्या बोला हमने? सोल क्या है? स्पिरिचुअल है। सो मैटर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द सोल। ऑलवेज रिमेंबर, मैटर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द सोल, राइट? सो ये जो हैप्पीनेस है, डिस्ट्रेस है, ये बॉडी का इफेक्ट है और बॉडी पे इफेक्ट है, लेकिन सोल का इफेक्ट नहीं है, ना सोल पे इफेक्ट है। जितनी भी डुअलिटीज होती है ना, प्रॉफिट लॉस, सुख दुख, ये सब जो है ना, ये सब आपकी बॉडी तक लिमिटेड है। कुछ फिजिकल बॉडी तक है, कुछ शटल बॉडी तक है। फिजिकल बॉडी पे चोट लग गई, आपको आपको पेन हो रहा है, आप सो गए अच्छे से गद्दे पे, आपको प्लेजर हो रहा है, वो पेन और प्लेजर आपकी बॉडी का है। आपको प्रॉफिट हो गया, आपको लॉस हो गया, वो आपके मेंटल लेवल पे है, शटल बॉडी पे है। लेकिन सोल का कोई लेना देना नहीं है किसी डुअलिटी से, क्योंकि सोल प्योर है और सोल स्पिरिचुअल है। ठीक है, एंड इवन ये वर्स भी बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्स भी बोल रहा है कि सोल क्या है? इटर्नल है ना? सो सोल इज अलाइव एंड देयर आर मेनी थिंग्स अदर देन दिस बॉडी, राइट? तो जैसे सन और सनशाइन होता है, वैसे सोल भी होता है। एंड सोल जो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो बॉडी होती है ना, वो इवॉल्व हो रही होती है। और बॉडी में, बॉडी या लिवलीनेस के जो चेंजेस होते हैं ना, बॉडी गोस थ्रू 6 चेंजेस। याद है किसी को हमने डिस्कस किए थे कौन कौन से 6 चेंजेस बॉडी गो थ्रू करती है? एवरी बॉडी में, प्लांट्स भी जिसमें सोल होती है, वो 6 चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी, सबकी बॉडी में। कौन कौन से चेंजेस है? बर्थ, यस, ग्रोथ, सस्टेनेंस, देन क्रिएटिव बाय प्रोडक्ट, बच्चे पैदा करना, राइट, ट्विंडलिंग, बुढ़ापे में, एंड देन डेथ। ये 6 स्टेजेस से हर बॉडी गुजरती है, चाहे वो जानवर की हो, कीड़ा मकोड़े की हो, इंसान की हो, या प्लांट्स की हो। बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होती है, छोटा बेबी बड़ा होता है, देन क्या होता है? सस्टेनेंस होता है, देन बाई प्रोडक्ट होते हैं, पेड़ में भी फल और पत्ती आते हैं, देन क्या होता है? ड्विंडलिंग होता है, पेड़ जर्जर हो जाता है, एंड देन डेथ। सो जहां पे भी 6 चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट?
so existence of soul in that body. Clear है? That is there, right? So अभी जो हम लोग श्लोक नंबर कितने पे हैं, 16 पे हैं, हम लोग आगे 25 तक यही बात करने वाले हैं. We are only talking about soul body and consciousness. ठीक है, अभी नेक्स्ट वर्स थोड़ा और डीप जाएंगे कि कॉन्शियसनेस कैसे प्ले करती है गेम को. ठीक है, ओके. सो थोड़ा पर्पस देखते हैं. सो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि देयर इज नो एंड्योरेंस ऑफ द चेंजिंग बॉडी, यानी कि अस्थाई है. दैट बॉडी इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट. आप 10:30 बजे क्लास में आए थे, उस टाइम जो बॉडी आपकी थी और अब अभी 1 घंटे बाद आपकी बॉडी चेंज हो चुकी है. देयर इज नो चेंज इन द बॉडी. Sorry, there is no fixed in the body. Body is changing continuously. Difference ये है कि हमको इतना स्लो चेंज होता है कि हमको दिखता नहीं, बट वो चेंज होती रहती है, राइट? सो आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं कि मॉडर्न साइंस by the reaction and action of different cell is evident by modern science also. Even modern science मानता है कि आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. वो तो यहाँ तक बोलता है कि हर 7 साल में आपकी सारी बॉडी की सेल्स बदल जाती है. Every single cell of your body is changing in every 7 years maximum. Okay, so but soul जो है that exists permanently. That is what it tells, है ना? So प्रभुपाद भी कहते हैं कि soul is like an illuminating lamp, right? जैसे लैंप होता है ना, लैंप के पास क्या होता है, उसकी जो रोशनी होती है वो चारों तरफ रहती है. इस तरह से सोल का जो सनशाइन होता है, कॉन्शियसनेस, उसके चारों तरफ दिखती रहती है. दैट एंड जो योगी होता है ना, वो भी यही कोशिश करता है. योगी आल्सो ट्राइज टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड देन ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सुप्रीम. क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, हम कौन है? आत्मा. और भगवान कौन है? परमात्मा. हमारे गुण सेम है, हमारी क्वांटिटी डिफरेंट है, हमारी क्वालिटी सेम है, हम बोलते हैं ना. तो अगर आपने छोटे से चीज को समझ लिया तो आप पूरी चीज को समझ सकते हो, राइट? जैसे अगर आपको मान लो कि आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, तो आप क्या पूरी बॉडी को ब्लड देते हो उसको? आप हॉस्पिटल में तो पूरी बॉडी को ब्लड दोगे नहीं. पूरी बॉडी को ब्लड दोगे तो आप रह ही नहीं पाओगे, यू विल डाई. तो आप क्या करते हो, कुछ ब्लड का कोई ड्रॉप देते हो और ड्रॉप से वो सारा कुछ एनालाइज कर लेते हैं, राइट? तो योगी भी क्या करता है, योगी को पता होता है कि यार मैं छोटा सा टाइनी सोल हूं, अगर मैं अपनी सोल को समझ पाया then maybe I can understand super soul also. That's what is it yogi do, not bhakt. तो दिमाग नहीं लगाना, योगी एनालिटिकली समझेगा उसको. जैसे साइंटिस्ट साइंस को एक्सपेरिमेंट करके ही मानेगा, है ना? एक बार मैंने किसी जोक देखा था कि एक 440 वोल्ट का लाइन जा रहा था और नीचे एक पोस्टर लगा था 440 वोल्ट और नीचे लिखा था प्लीज डू नॉट लर्न एवरीथिंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग. इस टच करके मत देखो कि कितने वोल्ट का है, मर जाओगे. कभी कुछ लिखा हुआ भी मान लिया करो. इससे से भगवत गीता कह रही है कि सोल इटर्नल है, तो इटर्नल है, आप एक्सपीरियंस कर पाओगे और मान भी सकते हो, आपका चॉइस है, ठीक है? बट ट्रुथ इज दैट. ओके, सो बलदेव विद्याभूषण यूज करते हैं दो चीजें. एक गुरु में बलदेव विद्याभूषण जो जिन्होंने बोला है कि दो चीजों के बारे में, एक होता है आत्मा, एक होता है अंशी. अंशी का मतलब होता है भगवान और आत्मा का मतलब होता है हम, राइट? सो बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड गॉड एज वेल, है ना? that is the thing that is being told here. Okay, so this is the vision of seer of truth. So आगे चलते हैं. So आगे प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि this is the beginning of the instruction by the Lord to the given entity who is bewildered by influence of ignorance. What is the ignorance? There are two types of ignorance. कौन सा? We are identifying ourselves with the matter. हम सोचते हैं कि हम ये बॉडी है. ना दूसरा क्या है, वी आर थिंकिंग आवरसेल्फ एज गॉड. अब आप बोलोगे नहीं प्रभु जी हमने तो कभी अपने आप को भगवान नहीं माना. हाँ एग्जैक्टली. तो गॉड का मतलब ये नहीं होता कि आप गॉड समझते हो अपने आप को. गॉड का मतलब होता है कि जब आप when you have a feeling of controlling, enjoying and lord over the material things, then you think yourself as a god. क्योंकि गॉड का काम वही है, he is the controller, enjoyer and he is lording over everything. So हम जब कोई चीज होती है ना, ये मेरा घर, ये मेरा बेटा, ये मेरा लैपटॉप, ये मेरा सामान, ये मेरी कार, what are we trying to do? We are trying to enjoy, we are trying to control, we are trying to lord over something. That feeling gives you a feeling of being a god.
God of a small thing, but you still feel as a God. And this is ignorance. So there are two types of ignorance. One, first ignorance is that you identify yourself as matter. आप सोचते हो कि मैं body हूँ. That is the first type, first level of ignorance. Second ignorance is when you treat yourself, you think yourself as God. तभी जो एक अच्छा डिवोटी होता है, जब कोई चीज सिचुएशन बाहर होती है, उसको पता होता है कि यार आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम ओनली ट्राइंग. रिजल्ट आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता. And when he thinks he is not the God, he is not the controller, he cannot enjoy this, then he start becoming a practicing devotee. हम लोग का कैसे होता है मैं बताता हूँ. हम लोग कैसे होता है, हम लोग पहले बहुत ट्राई मारते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन जब वो नहीं होता है तो हताश होकर बोलते हैं भगवान तुम ही देखो हमसे तो नहीं होगा. Because we are not able to do it now, we are giving and thinking controller is somebody else. But even if that you are thinking controller is somebody else because you have listened this, आप still अच्छे उन लोगों से जो frustrate नहीं होंगे. लेकिन जिन्होंने ये नहीं सुना कि कंट्रोलर नहीं है, उनको वो frustration आने वाली है, क्योंकि उनसे हो नहीं रहा है और होने वाला भी नहीं है, because they are not the controller. और वो होना ना होना पता है कि हम कैसे जज करते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट देखते हैं. अगर रिजल्ट नहीं देखेंगे तो वो हो चुका है काम, जो आपने काम किया है वो काम हो चुका है. एक्चुअली में वो काम हो चुका होता है, राइट. जब बच्चा एग्जाम देता है तो क्या कहता है घर आके, एग्जाम दे दिया, एग्जाम इज ओवर. इज एग्जाम रियली ओवर? एक्चुअली एग्जाम इज ओवर, only result is pending. So he has actually completed the activity. You understand what I'm saying? The difference is there. Activity is over. Forget about it. ये क्या होता है, रिजल्ट आता है, ये 4 मार्क्स कम कर गए, ये 2 मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए. फिर वो सोचते हैं कि नहीं शायद मैंने ही कुछ कमी करी, पढ़ाया नहीं अच्छे से बच्चों को, ट्यूशन लगा देना था नहीं लगाया, वो बहुत भूल है इस बार टीवी नहीं चलाएंगे, इस साल हम चलाएंगे, 1 घंटा चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कंट्रोल करेंगे. करते हैं हम, सब करते हैं, राइट. करना भी चाहिए because that's your duty, but not thinking the result should be exactly same what I want. The result will be what he tried. Did he try his best? If not, then there is a problem. Did you give the enough environment to try him the best? If not, then it's your problem as a parent. Lekin if he tried, you give the environment, then activity is over. Move to next activity. Don't think too much about result, because result is anyway not your hand. You are not the controller at all. तो प्रभुपाद यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि we are not the controller. This is the second level of ignorance. And actually में प्रभुपाद यहाँ तक बोलते हैं कि you are thinking yourself as a God, but you are not the God. Okay, so अब नहीं है तो क्या करें? So re-establishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable. अगर आप ये समझोगे कि who is the worshipper and who is the worshipable, इसकी पूजा होनी है, इसकी पूजा करनी है, हमारा क्या संबंध है भगवान से, then you will be coming out of that ignorance. And तत्वदर्शी ने ये बताया है कि you are in ignorance. So one can understand the nature of supreme thoroughly by what? Study of oneself. अगर आप अपने आप को जानोगे तो भगवान को भी समझ सकते हो. मेरे से मतलब ये नहीं है कि मेरी फिजिकल बॉडी है तो भगवान की भी फिजिकल बॉडी होगी. नो, नॉट लाइक दैट. मेरी फिजिकल बॉडी टेम्परेरी है, मेरी इटर्नल बॉडी, मेरा सोल इटर्नल है, तो भगवान भी इटर्नल है, भगवान की सोल भी इटर्नल है. बट उसमें डिफरेंस है, जो मैंने एक श्लोक में बताया था, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम. याद है? ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, सो इसका मतलब एक्चुअली में ये जो नॉलेज है ना, ये ऐसे किसी को दे भी नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, राइट. अगर आप किसी बाहर जाके किसी बेवकूफ आदमी को ये डीप नॉलेज दे दोगे ना बिना बेसिक के नॉलेज के, तो वो उसका दे विल मेक मूवी आउट ऑफ इट. अरे मार दो किसी को भी, गीता में लिखा है, राइट. किसी के विचार ले लो, गीता में लिखा है हमने तो किसी को नहीं मारा, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, ना हमने ते हमने माने शरीर. सो दिस नॉलेज इज ओनली टू बी गिवन टू दोस पीपल हु आर रियली एलिजिबल फॉर. जब लोग योग्य होते हैं उन्हीं को ये नॉलेज दिया जाता है कि आप कौन हो, आपकी आत्मा कौन है. सबको ये नॉलेज नहीं दे सकते, इसीलिए हम लोग बहुत सारे सेशन करते हैं पहले, basics of Bhagavad Gita, discover yourself and God, right? So that is what we have to understand. Okay, so this is the level of Tattvadarshi, जो समझता है that what is body and what is soul.
Okay, so next, so there is no difference between the energy and the energetic. ये बहुत अच्छा लाइन है. आप एक बात बताओ, कहीं सूरज होगा और सनसाइन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना. पानी बरसता है तो कहाँ सनसाइन दिखता है, अंधेरा भी हो जाता है. चलो मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ. ऐसा हो सकता है कि सन है और सनसाइन नहीं है? अभी तो मैंने बोला हो सकता है. आप फिर भी सोचते हो कि नहीं हो सकता. क्या हो सकता है? दीपक को बोल रहे हैं, आपसे डरा रहे हैं. आप क्या लगता है, सन हो सकता है, सनसाइन ना हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप यस के फेवर में हो कि नो के फेवर में? एग्जैक्टली. सन होगा, सनसाइन हमेशा ही होगा, लेकिन हमें नहीं दिखेगा क्योंकि इट इज कवर्ड बाय समथिंग. सिमिलरली अगर सोल होगा, उसी लॉजिक से देखेंगे क्योंकि हम लॉजिकल चैप्टर में है. अगर सोल होगा तो कॉन्शियसनेस होगी कि नहीं होगी? ऑलवेज होगी. अगर सोल है तो कॉन्शियसनेस भी होगी, लेकिन हो सकता है वो कॉन्शियसनेस डोरमेंट स्टेट में हो, सुसुप्ति की अवस्था में हो. will not feel that, you will not have experience of it, right? That is what Prabhupada is telling. Means energy and energetic cannot be different. वो अलग अलग नहीं होते हैं. सूरज और सूरज की रोशनी को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, हालांकि दोनों चीजें अलग हैं. इस तरह से सोल से और कॉन्शियसनेस को आप अलग अलग नहीं कर सकते, वो एक ही है. राधा एंड कृष्णा, कृष्णा इज एनर्जेटिक, राधा इज एनर्जी. They cannot be different, they are same. You cannot differentiate between them, but you have to understand what is energy and what is energetic. शक्ति क्या है और शक्तिमान क्या है, ये डिफरेंस समझना पड़ेगा, राइट? सो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड द एनर्जेटिक. द एनर्जेटिक एक्सेप्टेड एज सुप्रीम एंड द एनर्जी और नेचर इज एक्सेप्टेड एज सबऑर्डिनेट. Sun is supreme, sunlight is subordinate. Soul is supreme, consciousness is subordinate. That is the way we have to understand. But they cannot be separated. Clear? अलग अलग नहीं देख सकते उसको. ठीक है? So the living entities, therefore, are always subordinate to the Supreme Lord, and in case of the master and the servant, or the teacher and the taught, such a clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance, and the drive away such ignorance God teaches Bhagavad Gita. तो वो प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि इस ignorance को, कौन कौन सी दो ignorance है हमारे अंदर, कौन कौन सी अज्ञानता है? कि we identify ourselves as a matter, body, and second क्या है, we identify ourselves as a God. भगवत गीता पढ़ने से वो दोनों टाइप का ignorance चला गया. अगर बादल चले जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? सनलाइट दिखेगा. और जब सनलाइट दिखेगा तो आपको सन भी दिख सकता है ना. तो अगर इग्नोरेंस जाएगी तो आपको कॉन्शियसनेस का फील आएगा. जब आपको कॉन्शियसनेस का फील आएगा, यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस योर सोल. हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही था आज का, कि सोल को देखें कैसे. आई कैन सी द सोल. हाउ? बाय हियरिंग अबाउट द सोल. ज्यादा हो गया, हैवी हो गया? नहीं, नींद आ रही है किसी को? फाइन. सो द लेवल ऑफ इग्नोरेंस जो हमारे पास है ना, हमको इन्हीं को धीरे धीरे रिमूव करना है, राइट? तो जैसे सन के पास सनलाइट हमेशा होती है, सोल के पास कॉन्शियसनेस हमेशा होती है, बट हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि हमारे ऊपर इतने सारे लेयर्स बने हुए इग्नोरेंस के. जब आप चैंटिंग करते हो, आप सीरियस सिंसियर चैंटिंग करते हो, एटलीस्ट कभी कभी आप फील करोगे कि व्हाट इज माय कॉन्शियसनेस, वेयर इज माय सोल. यू विल हैव दैट एक्सपीरियंस. द मोर यू चैंट, द मोर यू विल हैव दैट फीलिंग, एंड दैट फीलिंग will give you that happiness जो हमारे को सच्चित आनंद में मिलती है. that आनंद will be there, that will be there. Okay, clear? Any questions till now? Yes, yes. If soul carries knowledge, yes, then why after rebirth everything has to be? The question is, if soul carries knowledge, then why after birth we everything is reset? Yes. Okay. And any idea? Anybody want to answer this question? We have talked about it earlier also. Good question.
वो पूछ रही है बच्ची कि अगर सोल को सारा नॉलेज है, सच्चित आनंद है ना सोल, चित्त का मतलब नॉलेज होता है, सोल को सब नॉलेज है। भगवान कहते हैं यू हैव एक्चुअली में सोल को पूरा नॉलेज होता है दुनिया का, एवरीथिंग एल्स इट नोस। बट अगर हमको सोल का नॉलेज है तो नॉलेज कहाँ चला जाता है? मरने के बाद क्यों फिर से स्कूल जाते हैं, नए बर्थ लेके एबीसीडी सीखते हैं, फिर से पढ़ाई करते हैं, फिर से डिग्री लेते हैं, फिर से जॉब करते हैं, फिर मर जाते हैं? क्यों चलता है इस वो नॉलेज कहाँ चला जाता है? सोल इज कवर्ड बाय द माइंड, बट वो नॉलेज कहाँ गया? Knowledge is there, exactly. Knowledge is always there, but it is covered by the illusion. It's covered by the ajnanata. It's covered by the ignorance. It is actually covered by the ignorance, right? And because it is covered by the ignorance, you are not able to see this. जैसे मैंने बोला ना, सनसाइन है, सूर्य नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि उसके ऊपर अंधेरा है, धुआं है। इसी तरह से हमको नॉलेज है, लेकिन आप जिस नॉलेज की बात कर रहे हो ना, आप कर रहे हो मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज की बात। अब मटेरियल वर्ल्ड का नॉलेज तो चेंज होता रहता है। अब कितना नॉलेज लोगे? जिस चेंज चीज के बारे में नॉलेज लेने से फायदा क्या है? वो तो बदलता रहेगा। वो बदलता रहेगा तो कितना भी नॉलेज लोगे फर्क नहीं पड़ता। आपने आज पहले 1+1 = 2, 2 दिन बाद स्कूल में पढ़ाया था 1+1 = 3, आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई वो सही था कि ये सही है। बट हम जो नॉलेज ले रहे हैं ना, एक्चुअली स्पीकिंग ना, इस नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। जो हम मटेरियल नॉलेज ले रहे हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये नॉलेज सिर्फ हमें मैटर इकट्ठा करने का काम देती है बस, इससे तो कुछ नहीं होता इस नॉलेज का। बट शुड वी नॉट डू इट? व्हाई? बिकॉज अगर हमें बॉडी मिली है, हमें अपने आप को सस्टेन करना है, हमें अपनी फैमिली को सस्टेन करना है, हमें अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी है, तो हमें पैसा चाहिए। वो पैसा कैसे आएगा? जो मटेरियल चीजों से आएगा। ठीक है, मटेरियल नॉलेज लो और मटेरियल नॉलेज इकट्ठा करो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यहाँ होती है कि उस मटेरियल नॉलेज को ही हम सब समझ लेते हैं कि यही लास्ट नॉलेज है, और फिर उसी में फंस जाते हैं, उसी फंसे फंसे मर जाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम। तो मैं ये नहीं कह रहा जॉब छोड़ो, मैं ये भी नहीं कह रहा स्कूल जाना बंद करो, मैं भी नहीं कह रहा डिग्री मत लो, सब कुछ करो, इट्स ओके। बट ये जानो कि उस नॉलेज का कितना यूज है, इस नॉलेज का कितना यूज है, वो आपको कहाँ तक पहुंचाएगी, ये आपको कहाँ लेके जाएगी। डिफरेंस वही है। इफ यू आर डूइंग बियॉन्ड इट, तो फिर तो कर्मी है। गधे से कितना भी काम कराओ, गधा तो काम करता रहेगा, ये भी मोर हैप्पी। अब कर्मी है ना, सारे तो कर्मी है ना। 5 दिन जाते हैं ऑफिस और सुबह काम करते हैं, 6 7 दिन कुछ और करते हैं। एटलीस्ट आप थोड़ा सोच रहे हो कि 6 7 टाइम को कैसे सही यूज करके सही नॉलेज लें। दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? तो काम करना है, काम को छोड़ना नहीं है। लेकिन जो डिग्री ले रहे हैं ना, उससे एक्सपेक्ट मत करो कि ये डिग्री वाले, मैंने डाटा साइंस की डिग्री लेके तो मैं डाटा साइंटिस्ट बन जाऊँ, ये मैंने सॉफ्टवेयर की डिग्री करी तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। डिग्री करने से नहीं बनोगे, नॉलेज लेने से बनोगे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपको भगवत गीता पढ़ने से भगवत धाम नहीं जाओगे आप। भगवत गीता को सुनने के बाद इंप्लीमेंट करोगे लाइफ में, तो आप भगवत धाम जाओगे। ये भी नॉलेज ऐसा नहीं है कि नॉलेज दिए तो होंगे, नहीं। नॉलेज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे मटेरियल नॉलेज होती है ना, कि डिग्री लेने से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनते, आपको कोड लिखना पड़ता है, कोडिंग सीखनी पड़ती है, तब आप जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, राइट? टीचर भी होता है तो वो किताब पढ़ के टीचर नहीं बनता, उसको जाके पढ़ाना होता है बच्चों को, लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, स्कूल में 10 बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, आइडिया को आर्टिकुलेट करना पड़ता है, प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है, तब जाके वो टीचर बनता है, राइट? इसी तरह से भगवत गीता क्लास अटेंड करने से आप भगवत धाम नहीं जाने वाले। इस नॉलेज को लेके बाकी 5 दिन इंप्लीमेंट कैसे करोगे वो सोचोगे, तो आप भगवत धाम जा सकते। दैट इज द डिफरेंस। डज इट मेक सेंस? इज इट आंसर बेटा? चैप्टर 13 में एक श्लोक आएगा जिसमें ये चीज डिटेल में आएगी। विटनेस का मीनिंग क्या होता है? विटनेस का मीनिंग क्या होता है पता है? साक्षी। डज इट टेक एनी एक्शन आल्सो? क्वेश्चन ही आता है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सोल करती क्या है? नहीं, माइंड इज नॉट डूइंग मेनी थिंग्स। मेरे माइंड में कुछ आ रहा है बट मेरी बॉडी नहीं कर रही, तो आगे तो ऑब्जर्व नहीं करेगा ना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो डे ड्रीमिंग करते हैं वो माइंड से काम करते हैं, लेकिन बॉडी से तो नहीं करते, तो आप क्या बोलोगे, ही इज वर्किंग और नॉट? क्या बोलोगे आप? आपको लगेगा ही इज नॉट वर्किंग, वो सोचेगा मैं तो सारा काम कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में दोनों ही गलत है। ना तो काम हो रहा है, और ना ही आप क्लेम कर सकते हो काम नहीं हो रहा है।
चैप्टर 3 श्लोक 25 के ऊपर आएगा। We have to wait. We'll go there. We'll go there. Yes. Nobody is the doer. You are not the doer. Doer is somebody else. मैंने ये काम किया, जब भी फीलिंग रहती है ना, तो जो मैं होता है ना, वो कौन होता है? बॉडी। और बॉडी जब भी सोचते हैं तो वो क्या है? गलत है। आपने तो काम किया नहीं। You are not the doer. Please understand. You are doing it under the influence of three modes of material nature. आपसे काम करवाया जा रहा है because you have that nature. पर तो नेचर जो है ना, वो illusion है. That nature is not the real nature. Your real nature is Satchitanand. Your material nature is Sattva, Rajoguna, Tamoguna. तो आप उसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हो। अगर आप उसके इन्फ्लुएंस में नहीं होगे तो आपसे काम गड़बड़ होगा ही नहीं। आप सोचो जब आप भगवान का नाम लेते हो तो क्या आपको लगता है कि आप मुझसे नाम ले सकते हो? अब आप बोलोगे प्रभु जी आपने बोला मुझसे नाम लो, कान से सुनो, लेकिन ये तो मटेरियल चीजें है ना, डेड मैटर से काम कैसे करोगे आप? यस, बट हु इज हियरिंग दैट नेम? हु इज हियरिंग दैट नेम? जब हम चैंटिंग करते हैं तो सुनता कौन है? आप बोलोगे मेरे कान सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कौन सुन रहा होता है? क्वेश्चन इज, जब हम सब लोग चैंटिंग करते हैं ना, ऐसा तो नहीं चैंटिंग नहीं करता है, करते हो ना, एक राउंड तो करते ही हो कम से कम। जब हम चैंटिंग करते हैं तो आप कौन सुनता है एक्चुअली में? कान तो डेड मटेरियल है, सुनता कौन है? हमारा सोल। और जब हमारा मन कहीं और होता है तो कौन सुन रहा होता है? नहीं, सोल नहीं सुनती तब। आपका चैंटिंग कर रहे हो, दिमाग कहीं और चल रहा है। आज खाने में क्या बनेगा, आज हम कहाँ जाएंगे, ये वाले काम रह गए, इसको मैसेज करना है, इसको कॉल करना है, आता है ना, सबको आता है दिमाग में। ऐसा कोई भी नहीं आता है वो तब तो दर्शी बन गया हो, राइट? सो कौन सुन रहा है तो उस टाइम? एक्चुअली मैं भगवान सुन रहे हो उस टाइम। आप नहीं सुन रहे होते लेकिन भगवान सुन रहे होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश नहीं करेंगे। हाँ भगवान आप सुनो, हम तो नहीं सुन रहे हैं, हमारा तो टाइम बिजी, नॉट लाइक दैट। आपको भी सुनना है। ये मन जाएगा 10 बार, आपको वापस लेके आना है। दैट इज योर तपस्या, दैट इज योर तपा, दैट्स योर एफर्ट। उससे भगवान खुश हो कि आप कोशिश कर रहे हैं, प्लीज पर आपका बच्चे जब किसी चीज को, कोई भारी चीज को उठा के लाता है छोटा बच्चा, तो आप ये जज करते हो ना कि उठा के लाया कि नहीं लाया, आप क्या देखते हो? एफर्ट देखते हो बच्चे में। यार इसने कोशिश करी, एक गिलास पानी लाएगा, 10 जगह गिरा के लाएगा आपके पास छोटा बच्चा आपका, तो आप ये नहीं देखोगे पानी गिरा दिया। अगर आप सही में प्यार करते हो बच्चे से तो आप ये देखोगे, अरे वाह मेरे बारे में सोचा कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी ला के दिया, चलो गिर गया कोई बात नहीं, सो इस तरह से भगवान ना आपका रिजल्ट नहीं देखते हैं, भगवान आपके एफर्ट देखते हैं। भगवान तो इतने दयालु है कि आपका मैकेनिकल एफर्ट भी देखते हैं। आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है तो भी मैकेनिकल एफर्ट देखते हैं, फॉरगेट अबाउट एक्चुअल एफर्ट। लेकिन अगर आप एक्चुअल एफर्ट करोगे तो सोचो कि वो कितना रेसिप्रोकेट करेगा। दैट वे वी हैव टू थिंक, right? That is the way we have to always think. Yes. So let's summarize this. हमारा अगले 2 श्लोक करने का था लेकिन एक ही श्लोक होगा। Okay. So those who are seers of truth have concluded that non-existence, there is no endurance, and soul does not change. तो जो ब्रैकेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और ये मायावाद की थ्योरी को भी ब्रेक करता है। मायावाद की थ्योरी क्या है कि हम भगवान में मिल जाएंगे। अरे भाई अगर आप मिल जाओगे तो कहाँ मिलोगे? ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड क्या है? फिक्स है। अगर वो फिक्स है तो उसमें चेंज कैसे आएगा? कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसमें चेंज कैसे आएगा? अगर ब्रह्मांड फिक्स है तो उससे कैसे? तो क्या बोलते हैं कि अरे आप ही भगवान हो, क्योंकि जीवा came under the influence of Maya and that's why it came here in the earth. No, if Jiva, if you as a soul, they are God, then if God came under the influence of Maya, अगर भगवान माया के अंदर में आके जीव बन सकते हैं तो फिर भगवान कैसे हुए? क्योंकि भगवान के ऊपर माया का तो असर है ही नहीं। तो ये मायावाद की थ्योरी को बिल्कुल ब्रेक कर देता है कि मायावाद नाम का कुछ चीज नहीं होता, हम किसी में मिल नहीं जाएंगे, हमारी इंडिविजुअलिटी हमेशा रहेगी। दैट इज व्हाट वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड। कई बार आप देखोगे टीवी में दिखता है वो एक लाइट में से एक लाइट आई और हम बन गए। नहीं, यू आर नॉट द गॉड, वी आर नॉट द गॉड, गॉड इज डिफरेंट, वी आर डिफरेंट। हमारी इंडिविजुअलिटी वैसे ही रहने वाली है जैसे थी, है और रहेगी।
They are tiny small. Okay, so Krishna is not talking about Mayavad here. Okay, so summary में जाते हैं. हम लोगों ने क्या क्या सीखा? Between the difference between the body and the spirit, right? Even material, even scientists believe करते हैं कि body change हो रही है, लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस है. लेकिन जो स्पिरिट है वो परमानेंट है. इग्नोरेंस, इन्फ्लुएंस ऑफ इग्नोरेंस. क्या क्या इन्फ्लुएंस है? दो इन्फ्लुएंस होते हैं. कौन कौन से? एक तो हम अपने आप को मेटल से आइडेंटिफाई करते हैं और अपने आप को गॉड समझते हैं. एंड हाउ कैन वी रिमूव द इग्नोरेंस? बाय एस्टैब्लिशिंग अवर रिलेशनशिप, भगवान से अपना संबंध बना के. कैसे बनेगा? चैंटिंग करके, बुक रीडिंग करके, राइट? एंड करेक्ट, व्हेन वी हैव करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डुअलिटी, कि डुअलिटी होती क्या है, राइट? एंड व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग इज हाउ डू वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सुप्रीम? थ्रू द स्टडी ऑफ वनसेल्फ. भगवान कैसे है, कैसे समझेंगे? जब हम अपने आप को थोड़ा समझ पाएंगे तो भगवान को भी इजीली समझ पाएंगे, राइट? एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ भगवद गीता? वो दो टाइप की इग्नोरेंस को हटाना. दिस इज द पर्पस ऑफ भगवद गीता. इज दिस पार्ट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? विल वी डू नेक्स्ट श्लोका और विल डू नेक्स्ट टाइम? व्हाट टू get start? It will take at least 1.5 hours. It's very deep. It's about consciousness. Yeah. When the consciousness falls on the guna, Our body works under the influence of these gunas, right? Our consciousness goes through these gunas. Our consciousness may be in Rajagun, Sattvagun, and Tamagun, but consciousness does exist always. It, so the influence of on those gunas, influence of those gunas onto the consciousness get the things done. Does it answer now? but consciousness is always pure. It is pure. See, consciousness is always pure. अभी जैसे सपोज करो, अभी जुलाई आएगा, जुलाई का मंथ आएगा ना, पानी बरसेगा, रेनिंग होगा. जो रेन का वाटर होता है ना, दैट इज द प्योरेस्ट वाटर. इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड. लेकिन जैसे ही वो रेन का वाटर ड्रॉप बड में आता है, जमीन में आता है, वो क्या होता है? पानी प्योर हो जाता है. हमारा भी सेम है. सोल इज ऑलवेज प्योर, बट द मोमेंट इट केम हियर, took the material body, impurities came out. That is the state of us. So water means always pure water. मैं आपको बोलूंगा give me water, you will not give me pure water. You give me only pure water. Devotee does not mean impure devotee. Devotee means pure devotee only, and we are not the devotee. We are trying to become a devotee. We are a practicing devotee, but we are not the devotee. अभी भगवान को अभी हम अपने आप को नहीं समझते. हमें यही नहीं पता हम हैं कौन. कौन है हम? We are what? आप लोग बोलोगे soul. बोलेगा ना किया आपने. Do we treat ourselves as a soul? Do we remember 24/7 we are a soul? If we remember ourselves 24/7 as a soul, we will behave like a soul. But since we don't behave like a soul, we are not there. Not be in ignorance. We are trying to be there, but we are not yet there. Okay? Yeah. Any other questions? You move towards unity. Satogun is also a problem. Satogun is also a problem. Chapter 17 I will come. प्रकृति के 3 नियम, उनके बारे में डिटेल में आएगा. But it is also a bondage only. Satogun is also a bondage. जो आदमी सुबह 5 बजे उठ के पार्क में जाता है, एक्सरसाइज करता है, अच्छे से खाना खाता है, अपनी लाइफ जीता है, is he not a Satogun? He is also a Satogun. Then what is the meaning of Satogun? Everything is a binding. सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों बाइंड ही है. एक फर्क इतना है कि एक सोने की रस्सी है, एक चांदी की रस्सी है, एक कॉपर की रस्सी है, बट वो है तीनों रस्सी. दे आर ऑल बॉन्डेड, दे आर ऑल बाइंडिंग्स ऑफ यू, राइट? सो जो लोग डेली उठ के पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बहुत सारी घंटी बजाते हैं, बट उन्हें तत्व का कोई नॉलेज नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ फिलॉसफी नहीं पता, दे आर आल्सो सतोगुण मेनी टाइम्स, बट दे आर आल्सो बाउंडेड. क्योंकि हमारे को इच्छा होती है कुछ पाने की. आप सोचो ना, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, जिसको मोक्ष चाहिए, उसको भी मोक्ष चाहिए ना.
वो मोक्ष पाने की भी तो इच्छा ही है ना, किसके लिए? अपने लिए। उसको भी पता है कि मेरी बॉडी तो नहीं जाएगी, फॉर श्योर। कहते हैं ना जब कोई मर जाता है तो ये फला फला आदमी बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, ये आदमी स्वर्गवासी हो गए। अरे तुम्हें कैसे पता स्वर्ग गए कि नरक गए? लिखते क्या है? स्वर्गवासी हो गए। कॉन्फिडेंस है, स्वर्ग ही गए होंगे। कितना भी घटिया काम किया हो, स्वर्ग ही गए होंगे, नरक नहीं जाएंगे। अरे नहीं भाई, आपको नहीं पता स्वर्गवासी है कि नरकवासी है। और एक्चुअली स्वर्ग और नरक भी मटेरियल है, आपको नहीं दिखते, लेकिन वो मटेरियल वर्ल्ड में ही रहते हैं। They are not part of the spiritual world. The spiritual world is much other than this material world. Swarg is one of the loka out of 14 loka in one universe. Like that, there are infinite universe. So where you are going, think about it. तो जो पाप और पुण्य कर रहे हो, सो स्वर्ग में नरक नहीं फंसे रहोगे। तो जो मोक्ष पाने की इच्छा भी है, that is also a dangerous thing, because you are still desiring something for your own. इतना डिफिकल्ट है ना सब कुछ, इतने आसानी से नहीं दिखता। चिंता मत करो बेटा, इट्स ओके। इट्स ओके नॉट टू बी ओके समटाइम, बिकॉज यू नो यू हैव अ डिजीज। एक बीमार आदमी एक्चुअली में बीमार नहीं होता जब तक वो ये ना माने कि मैं बीमार हूं। अगर उसे पता चल गया मैं बीमार हूं तो डॉक्टर के पास जाके दवाई लेगा एंड ही विल बी क्योर। बट अगर ये माने ही ना कि मैं बीमार हूं, तो बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये विल डेफिनेटली डाई। अगर आपको पता है कि मुझे नॉलेज नहीं है तो आप आके नॉलेज गेन करने की कोशिश करोगे, कुछ होगा। लेकिन कोई माने ही ना कि कुछ है, आप जाओ किसी को बुला के भगवत गीता क्लास बनाने के लिए, बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, हमें खुद पता है, हम प्रोडक्ट में देखेंगे। तो उसको तो पता ही नहीं कि वो बीमार है, तो उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो हमारे लिए भी, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। दैट इज द फंड, राइट? तो इन दोस थ्री गुनास आर नॉट राइट, वो तीन गुण भी अच्छे नहीं है, हमें उससे आगे जाना है। दैट्स कॉल्ड फोर्थ गुना। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे आगे आएगा सिलेबस। क्लियर है? श्लोक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ज्यादा हो गया, हैवी हो गया, थोड़ा नेक्स्ट टाइम लाइट रखें। क्या बात है? हैवी है? Okay. if you if you take notes it, and you revise it 5 days, you will not be happy. Yes, माइक ले लीजिए। जी माइक चल नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रही है। इस सेकंड वाला थोड़ा बहुत बड़ा सा, सेकंड या थर्ड जो भी है। हाँ थोड़ा पास में तेज तेज बोलोगे। It's a spiritual connection. Materialistic knowledge you gain in this lifetime, and materialistic experience is also gained in the lifetime. That goes beyond the body. Any other question? If you continue A, B, C, D, E, you can raise about 3 because simple. No technical answer. Try to do A, B, C, D, E, and you will come above the three gunas. I have seen in my own life, many people I have seen personally, I know, who do A, B, C, D, E, and they are slowly coming above these three gunas. Yes, yes, of course, yes, yes. From the day one, from the first minute, first second, he will help you. Even he is helping you now also. That's why you are came here in the class. Yes, he is helping. He is helping each one of us. Okay. So if you are done, you will stop here. Pancha Kalpita Uddishcha Vichar Pitana and your West Puti West Pratikida Shmila Party Bhava